अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की पीयू सेट एडमिशन की नोटिफिकेशन के तहत चलने वाले कार्रवाई को हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि भाई आगे का क्या प्रोसेस रह रहा है, कैसे हमारी एडमिशन्स का जो दौर है वो चल रहा है, कैसे हमारी सीट अलॉटमेंट है। आज सोमवार है, आज का सारा शेड्यूल हम यहाँ पर अब स्टडी करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पंजाब यूनिवर्सिटी अपने में एक बहुत ही होनहार यूनिवर्सिटी है। रैंकिंग की बात छोड़ो, वैसे ही हम बात करें तो एक पढ़ने का जो माहौल है वो चंडीगढ़ के अंदर है। दूर दूर से लोग आकर चंडीगढ़ में अपनी एजुकेशन को पूरा करना चाहते हैं और एक ड्रीम रहती है कि हमारी नॉर्दर्न इंडिया बेल्ट के अंदर हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ये बेस्ट है। इसके बाद हमारे आगे अगर निकलते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाती है, लेकिन हमारे को यहाँ पास होने के कारण हम ज़्यादातर जो कवरेज है वीडियो की हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की करते हैं या पटियाला की या फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की करते हैं। और इस कड़ी में कई सारी वीडियोस हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई, आप हमारे साथ जुड़े, कुछ बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े अभी तक, तो सभी से यही है कि आप वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी कमेंट्स सेक्शन में जाके कमेंट्स करें, एडमिशन के बारे में बताएं कि कैसा रहा एडमिशन का प्रोसेस, कैसी रही आपकी हमारी यादें हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने पर। ये सारी तमाम बातें हम यहाँ पर शेयर करेंगे। और अब हम सीधा चलते हैं, रुक करते हैं हमारे एडमिशन प्रोसेस की तरफ। और एडमिशन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हुए हम बात करेंगे पीयू सेट यूजी की एडमिशन का। और हम पहुँच चुके हैं पीयू सेट यूजी 2024, जिसके अंतर्गत आता है बीएससी ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और साथ में ही बी फार्मेसी जो कि ऑलरेडी 4 ईयर कोर्स है। और अब हमारे इसमें आगे की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो है हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और आज सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो है हमारे पास 12 तारीख को जुलाई को इवनिंग में आ गई थी। और डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बाय द कैंडिडेट्स ऑन द डेट्स सीट अलोकेशन फर्स्ट काउंसलिंग के साथ 15 और 16 की है हमारी। और क्लासेस जो है हमारी 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये सीट अलॉटमेंट की जो हम बात है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि वे सीट अलॉटमेंट कैसे हुई है। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज सीट एलोकेशन है और इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तमाम अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग लिस्ट है। हम एक एक करके लिस्टों को शेयर करेंगे। कौन कौन से कोर्सेज़ हैं ये हम आपको प्रेफरेंसेस के आधार पर आपने जो भरे होंगे और जो आपकी मेरिट बनी होगी टोटल, जो कि हमने प्रोविजनल लिस्ट में देख ली थी भाई कितने बन रहे हैं। और ज़्यादातर बच्चों ने सारे ऑप्शन डाले होंगे, तो अब कंप्यूटर द्वारा उनको सिलेक्ट कर दिया गया है। कहाँ कहाँ उनकी सिलेक्शन हुई उसकी बात हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोर्सेज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास टॉप नंबर पे है बीएससी फार्मेसी, फिर बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, माइक्रोबायोलॉजी, फिज़िक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी। तो ये तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट है। हम बी फार्मेसी की लिस्ट सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और स्टार्ट करेंगे। और आगे का जैसे कि आप जानते ही हैं जो प्रोसेस है, ये हमारे पास सबसे पहले जो सीट दी गई है सारांश कौशल को दी गई है और इसकी जो टोटल मेरिट लिस्ट है 98.84 है। आप देखिए कितना कम मार्जिन है, 20.20 का मार्जिन है मन्नत सैनी की। और देखिए कितनी ज़्यादा आगे 64 के बाद 21 है। लगभग हमारे पास यहाँ पर भी 25 या 26 नंबरों का अंतर है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये जो अलॉटमेंट लिस्ट होगी जनरल कैटेगरी की हम देख पा रहे हैं और सीटों के आधार पर है। तो ये जनरल कैटेगरी की जो हमारी सीट्स है
आप जिन्होंने भरी है 26 सीट्स हमारी जनरल कैटेगरी की। जो तो लास्ट मेरिट है होल्डर है हरमनजोत सिंह 96.1167। इसके बाद शीटें जो है शेड्यूल कास्ट की है, ये आप देख पा रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की है। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस है नॉट ओबीसी, और उसके बाद डिफेंस कैटेगरी की 2 सीट्स है। ओनली गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ की हमारे पास 2 सीट्स है। वार्ड ऑफ कश्मीरी डिस्प्लेस पर्सन ये 2 सीट्स है। रूरल एरिया स्टूडेंट के 2 सीट्स है हमारी, लेकिन रूरल एरिया में रहने का मतलब ये नहीं कि आपकी मेरिट बहुत कम जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मेरिट है वो 90.52 या 90.44 पे गई है। और बॉर्डर एरिया में भी जो स्टूडेंट्स की जो 1 सीट है, 47 टोटल सीट्स हमारी इतनी हैं, और बाकी एनआरआई सीट्स है। बॉर्डर एरिया की जो सीट गई है वो 95 पे गई है। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है और किस तरीके से सीटों का यहाँ पर दी गई है। अब हम इसी तरीके से यहाँ पर ये बी फार्मेसी की लिस्ट थी अभी आपने जो देखी, और मैं फिर से डिपार्टमेंट वाइज पे चलता हूँ। और अब हम यहाँ पर देखेंगे एक और सब्जेक्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पर, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो लिस्ट है उसकी कट ऑफ देखेंगे 99.3456, ऑलमोस्ट 100 ही कह सकते हैं। आप देख ही सकते कितना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि आज की डेट में बी फार्मेसी की जो मेरिट है वो कम गई है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो पहली सीट हासिल की है उसने 99.34 पे की है सॉरी। और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनरल कैटेगरी की लास्ट कितनी गई है कट ऑफ सीट्स के आधार पर, और ये कट ऑफ गई है 94.68। और इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट में भी आप देखिए कितना कंपटीशन है। और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद हमारे पास बैकवर्ड क्लास में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, 91 एंड 90 एंड 90। डिफेंस कैटेगरी में भी कंपटीशन है हमारे पास, ऐसा नहीं कि बिग डिफेंस का ओनली गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ 1 की 2 सीट्स है, इसमें भी 94.49 एंड 94.29, मात्र 20.20 का अंतर है। रूरल एरिया की बात करें तो 93 और 91, बॉर्डर एरिया 89। तो 55 टोटल सीट्स थी जो यहाँ पर इन्हें मिली है। अब इनमें से कोई बच्चा अगर ड्रॉप करता है या कोई आइडिया बदलता है तब तो हमारी वेटिंग लिस्ट बनेगी। इसके बाद जो बच्चा है उसकी एडमिशन यहाँ पर हो पाएगी। तो ऐसे ही आपने सारी लिस्ट जहाँ जहाँ आपने भरा था वहाँ पर आपने यहाँ पर अपनी लिस्ट चेक करनी। अब क्या करना क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट वाइज allocation list subject to the verification of the original documents and the removal of discrepancy if any for admission to PU Set UG 2024 based upon the courses prepared by the basis of merit marks and preferences. The candidate whose name appear in the list should deposit fees in the respective department on July 15 to आज से लेके 18 तारीख तक सुबह 9 बजे से शाम तक। इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू डिपॉजिट द फीस ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड, इट वुड बी अज्यूम दैट ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द एडमिशन इन दैट कोर्स as well as her own low preferences. The fees deposited for one course will be transferable adjusted if he or she get admission in the other course of his or higher preferences through PUSET admission process. तो ये जो फीस आपने भर दी है, तो अगर भरनी है तो ये ट्रांसफरेबल है। अगर आप स्विचिंग कर सकते हैं एक कोर्स से दूसरी कोर्स प्रेफरेंसेस के आधार पर, मेरिट के आधार पर, तो वो फ़ीस आपकी वहाँ डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दी जाएगी। तो अब आपके पास 15 से 18 तक आपके 9 से 4 बजे तक फ़ीस पे करनी है, अन्यथा जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है, जो एडमिशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सेकंड काउंसलिंग की जो बात है वो आगे रखी जाएगी। अभी 18 तक हम वेट करते हैं, 18 के बाद फिर से वीडियो बनेगी।
18 को ही बनाएंगे या 17 को बनाएंगे और उसके बाद हम आपको पूरी की पूरी नॉलेज देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, चंद शब्दों के साथ ये वीडियो क्लोज़ करते हैं। अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से आगे भी डे शीट, रिजल्ट्स, सभी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है और पंजाब यूनिवर्सिटी की तमाम जानकारी डेली के डेली अपडेट शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में देख पाएंगे। धन्यवाद।